हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ जो ब्लाउज का वीडियो शेयर कर रही हूँ वो प्रिंटेड साड़ी के साथ आता है और एक सिंपल सा प्रिंटेड पीस होता है। इसे मैंने सिर्फ लेस से डिज़ाइन किया है और इस ब्लाउज के साथ इस साड़ी का लुक बहुत ही ऑसम हो गया है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर प्रिंटेड साड़ी के साथ जो पीस आया है वो 70 सेंटीमीटर है और 1 मीटर मैंने लाइनिंग के लिए कपड़ा लिया है जो कॉटन का है। अब यहाँ पर मैं इसका मेज़रमेंट आपको बता देती हूँ। देखिए, लेंथ यहाँ पर 15 इंच में रेडी बनाऊंगी, चेस्ट 38 है, वेस्ट राउंड 32 है और शोल्डर 15 इंच है। बस पॉइंट इसमें 11 इंच पर आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर जो मैंने डिज़ाइन किया है ना, हल्का सा लेस मैं स्लीव्स पर भी लगाऊंगी, गले पर भी लगाऊंगी। और चूंकि बोट नेक बना रही हूँ मैं और बोट नेक में मुझे ऊपर से बटन उतने अच्छे नहीं लगते हैं तो मैं इसे हाफ से ओपन करूँगी। ठीक है। और बैक साइड में भी बोट नेक है जिससे पहनने में इजी रहे। और बैक में मैं यहाँ पर इस तरह बेल्ट वाला डिज़ाइन दूंगी और बैक को भी मैं लेस से डिज़ाइन करूँगी। ठीक है। तो आइए अब शुरू करते हैं। हम अस्तर के ऊपर सबसे पहले कटिंग करेंगे। तो देखिए, आपने देखा ना कि बैक में मैं बेल्ट लगाऊंगी, यानी 1 इंच का बेल्ट हमें लगाना है। तो यहाँ पर जो लंबाई होगी ना बैक की, उसे हम 1 इंच कम करेंगे। नाप में क्या था, 15 इंच मुझे रेडी बनाना था। ठीक है। तो हम 16 लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम 15 ही लेंगे, जिससे वो बनने के बाद हो जाएगा 14 इंच और हमें 1 इंच बेल्ट के लिए मिल जाएगा। ठीक। तो यहाँ पर 15 इंच मैंने लंबाई ली है और उसके साथ ही यहाँ शोल्डर का हाफ लेंगे हम 7.5 इंच। आर्म होल के लिए भी मैं 7.5 इंच लूँगी। उसके बाद चेस्ट का 4th पार्ट मैं लूँगी 9.5 इंच, उसमें 1.5 इंच लूँगी मार्जिन के लिए। वेस्ट राउंड पे वेस्ट का 4th पार्ट लेंगे हम 8 इंच, उसमें 1 इंच लगाऊंगी मैं डार्ट के लिए और 1.5 इंच लूँगी मैं मार्जिन के लिए। अब यहाँ साइड के दोनों निशानों को मैंने मिला दिया है और देखिए, बैक में जो शेप देनी है ना, उसके लिए मैंने 1 इंच ऊपर एक निशान लगाया। ठीक। अब यहाँ पर पहले मैं बैक की जो डार्ट है ना, उसके लिए निशान लगा लूँगी। तो इसका सेंटर लेके मैंने 5 इंच लंबाई का निशान लगा लिया डार्ट के लिए। तो यहाँ पर हम उस शेप को इस तरह से लगाएंगे जो डार्ट पर ख़त्म हो जाए, क्योंकि जब हम डार्ट लेंगे ना तो वो बैक पीस ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए। अब बात आती है नेक की। तो यहाँ पर मैं नेक बोट नेक बना रही हूँ। तो नेक की विड्थ में लूँगी 4.5 इंच, है ना, और शोल्डर पर बचेगा 3 इंच। ठीक। अब नेक की जो गहराई है वो मैं लूँगी 3 इंच, यानी ये 4.5/3 का नेक बनेगा, जो बोट नेक में बहुत ही अच्छा लुक आएगा इसका। और शोल्डर पर मैंने सिर्फ हाफ इंच डाउन किया है शेप के लिए। उसके बाद हम फ्रेंच कर्व से यहाँ पर नेक की शेप लगा देंगे। ठीक। अब आर्म होल की शेप लगाने के बाद मैं इसे कटिंग कर लूँगी। तो देखिए, कट करने के बाद अब ये जो पीस है ना, उसे मुझे वापस फोल्डेड साइड पर ही रखना है, क्योंकि आपने देखा ना, हमने फ्रंट और बैक पूरे फोल्ड लिए हैं और फ्रंट से हाफ में हम आई हुक की पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ से मैं वापस इस पीस को रखूँगी और सेम ड्रॉ करूँगी। लेकिन आपने देखा, यहाँ पर हमें लेंथ 15 इंच रेडी बनानी है, तो हम लेंथ को 1 इंच बढ़ा के 16 इंच लेते हैं। लेकिन इसमें चूंकि मैं 1 डॉट ब्लाउज़ बना रही हूँ तो नीचे से 1 इंच और लूँगी मैं, यानी मैंने फ्रंट के पीस में टोटल लेंथ 17 इंच ली है। ठीक। अब हम इसे सेम टू सेम ड्रॉ कर लेंगे और इस बैक पीस को हटा दूँगी। अब यहाँ पर मैं फ्रंट पीस के लिए ड्रॉ करूँगी। तो सबसे पहले तो मैंने आर्म होल पर शेप लगाया, फ्रंट के लिए जो हम शेप लगाते हैं। उसके बाद बस पॉइंट लिया, तो बस पॉइंट आया है 11 इंच पर, फ्रंट की साइड से 4 इंच है। ठीक है। अब यहाँ पर मैं 1 डॉट लगाऊंगी। तो देखिए, इसका जो जस्ट नीचे जाएगा ना, उसे मैंने हल्का सा तिरछा लिया है और यहाँ पर मैं 2.5 इंच की डाट लूँगी। और ये 1 डॉट ब्लाउज इस तरह से भी बनाते हैं। तो यहाँ पर सेम प्रिंसेस लाइन के स्टाइल जैसा ही आपको शेप लगाना है, इस तरह से नीचे से 1 इंच आपको स्ट्रेट रखना है। ठीक। अब आपको कमर का निशान लगाना है। तो देखिए, इस तरह से आप मेज़र कीजिए टेप को और इसे दूसरी साइड रखेंगे। हम 8 इंच मेज़र करेंगे, उसके बाद 1 इंच सिलाई के लिए और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। इस तरह से आपको कमर का पूरा नाप ले लेना है। अब यहाँ पर चूंकि आर्म होल पर झोल नहीं आए, इसके लिए मैं एक हल्की सी डाट यहाँ आर्म होल पर भी लगा दूँगी। और देखिए, यहाँ साइड में मैंने हल्का सा बढ़ाया जो आर्म होल पर डाट लूँगी उसका, और इन दोनों निशानों को मिला दिया। अब यहाँ चूंकि हमने फ्रंट लेंथ 17 इंच लिए है ना, तो इसे साइड से आप बैक पीस रखिए और इस तरह मेज़र करिए जो भी नाप आएगा, क्योंकि साइड के दोनों निशान बराबर होने चाहिए ना। अब जो डाट हमने लगाई है वहाँ से मैं इसे इस तरह से मिला दूँगी। अब हम इसे देखिए मेज़र करेंगे इस तरह से, जो फ्रंट की साइड से जो नाप आया है
उसी को मैं रखूँगी यहाँ इस तरह से। और चूँकि इसमें कर्व होता है ना, तो ये वाली लाइन बड़ी हो जाती है, तो यहाँ पर इस तरह से हम दोनों लाइन को बराबर कर लेंगे। और इसे ये फाइनल मेरा नाप लग गया है स्केल से। और फ्रंट की साइड पर भी आप चाहें तो इस तरह से शेप लगा सकती हैं। वो थोड़ा सा कॉर्नर जो बनता है ना वो अच्छा लगता है, लेकिन मैंने शेप इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि प्लस साइज़ में फ्रंट का पीस लेंथ में लंबा होता है ना, तो ज़्यादा कंफर्टेबल होता है और लेंथ ज़्यादा ही लेनी चाहिए फ्रंट के पीस में हमें। बस हम पीस कट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने ना एक गलती कर दी है कि ये जो डार्ट है ना वो मैंने कट कर दी है, जबकि अभी मुझे ये डार्ट वाला पीस कट नहीं करना चाहिए था, जिससे कि जब मैं इसको मेन फैब्रिक के साथ चिपकाऊंगी या जोड़ूंगी तो वहाँ पर थोड़ा सा इजी रहता है अगर हम डार्ट वाला पीस बीच में से कट नहीं करते हैं तो यहाँ मैंने फ्रंट का पीस भी कट कर लिया और जो बचा हुआ कपड़ा है उसे मैंने इस तरह से फोल्ड किया और यहाँ पर मैं स्लीव्स निकालूंगी। तो देखिए 4 फोल्ड करने के बाद यहाँ पर स्लीव्स की लेंथ मैं ले रही हूँ 9.5 और इस तरह से ये आ जाएगी। और नीचे से 3.5 इंच रखकर मैं इसमें शेप लगाऊंगी, ठीक। और इसका जो स्लीव्स बॉटम है वहाँ पर मैं रखूँगी 8 इंच। और इस तरह से जो भी आपका स्लीव्स का मार्किंग हो वो आप लगाइए और यहाँ पर शेप लगा दीजिए, ठीक है। अब हम स्लीव्स भी कट कर लेंगे। और यहाँ है ना, चूँकि ये स्ट्रेचेबल कपड़ा नहीं है इसलिए मैं 8 इंच की ही स्लीव्स बना रही हूँ जिससे पहनने में इजी रहे। मैंने इसी पैटर्न से एक फुल स्लीव्स का ब्लाउज़ भी बनाया हुआ है, उसका भी वीडियो अपलोड है, लेकिन वो कपड़ा स्ट्रेचेबल था इसलिए वो पहनने में बहुत ईजीली आ जाता है। तो फुल स्लीव्स उसमें मैंने बनाई थी, इसमें मैं शॉर्ट स्लीव्स ही बना रही हूँ। अब यहाँ पर मैंने लाइनिंग के कपड़े कट कर लिए हैं, इसे हम मेन फैब्रिक पर सेट करेंगे। तो मैंने देखिए इस तरह से सेट किए हैं कि साइड से पट्टी है ना मुझे मिल जाए, क्योंकि मुझे बैक में बेल्ट लगाना है ना, इसलिए मैंने इसे। और फ्रंट के दोनों पीस भी मुझे फोल्डेड साइड पर चाहिए, तो इस तरह हमने इसे सेट कर लिया है। आप स्लीव्स की लंबाई चाहें तो बढ़ा भी सकती हैं और इस तरह से एक्स्ट्रा यहाँ पर आपको अस्तर में फिर जोड़ लगाना पड़ेगा, लेकिन मैं इतनी ही स्लीव्स बनाऊँगी। अब हमें इन पीस को कट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने फ्रंट और बैक के पीस कट कर लिए हैं और स्लीव्स का कपड़ा हम इस तरह 4 फोल्ड करके रखेंगे। और देखिए ये वाला जो पीस आएगा ना, तो मैं ये प्रिंटेड हटा देती हूँ जिससे हमारी स्लीव्स एक जैसी बने। इसे मैं 4 फोल्ड करके रखूँगी और लाइनिंग का पीस रखूँगी। तो यहाँ से देखिए आपको सिर्फ इस तरह हम जब खोल के रखेंगे ना, तो साइड से आपको इतना इतना कपड़ा जोड़ में लगाना रहेगा। तो 70 सेंटीमीटर वाले ब्लाउज़ में तो स्लीव्स में जोड़ आता ही है, लगाना ही पड़ता है, खासकर जब प्लस साइज़ हो। तो यहाँ पर हमारे पीस ब्लाउज़ तो कट हो गया है, अब आपको सिलाई करनी है। तो देखिए यहाँ पर चूँकि ये सॉफ्ट कपड़ा है और मैंने इसमें कोई भी है ना लाइक्रा फ्यूजिंग यूज़ नहीं की है, एक प्रिंटेड साड़ी का ब्लाउज़ है, तो यहाँ आपको नेक जो है ना वो पट्टी पलट कर ही बनाना है जिससे बोट नेक में अच्छी सी फिनिशिंग आए, ठीक। तो बैक के पीस में तो हम है ना नीचे की साइड से तो ऐसे ही पलट कर फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि लेस वगैरह लगाएंगे तो उसमें थोड़ा सा वो हैवी हो जाएगा। लेकिन नेक को मैं बनाऊंगी कैसे, कैनवास की पट्टी लगाकर या पट्टी फोल्ड करके। तो देखिए बैक का पीस मैंने इस तरह से किया और इसे हल्के हल्के कट लगाए और इसे मैं पलट लूँगी। पलटने के बाद आप एक बूट की सिलाई लगा दें जिससे कि वो अच्छे से दबाव में आ जाए, क्योंकि लेस तो हम लगाएंगे ही सही, तो सिलाई हमारी छुप जाएगी। यहाँ पर देखिए मैंने फ्रंट के पीस को एज इट इज़ चिपका लिया है और चूंकि मैं इसका ये बीच का मैंने जो डार्ट की थी वो कट कर ली थी ना, तो थोड़ी सी उसे सेट करने में दिक्कत आई, इसलिए आप पहले से कट मत कीजिए, पहले सिलाई लगाइए उसके बाद बीच का हिस्सा कट कीजिए। और यहाँ जो मेरी स्लीव्स थी ना उसमें भी मैंने जोड़ लगा दिए हैं। देखिए इस तरह से ये जोड़ आए हैं दोनों साइड। अब आपको जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कट करना है सारे पीस में से। अब हम इसके नेक तैयार करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था ना, इसे आपको पट्टी लगाकर ही तैयार करना है। तो पट्टी लगाकर मैं इसका नेक तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने बैक का नेक तैयार कर लिया है। देखिए बैक का पीस पूरा मेरा तैयार है और फ्रंट के पीस में भी मैंने नेक रेडी कर लिया है। उसके साथ साथ मैंने दोनों डार्ट वगैरह भी लगा ली हैं। अब हमें इसमें लेस लगानी है। तो देखिए फ्रंट के पीस में हमने नेक को इस तरह लगाया और इसका आप शेप देख सकते हैं कि सिर्फ एक डार्ट लगाने से, यहाँ आर्म होल की साइड तो मैंने हल्की सी डार्ट इसलिए लगाई है ना जिससे कि कोई झोल नहीं आए। इसमें कितना अच्छा पफ आया है, मतलब इसकी फिटिंग वगैरह भी आपको बहुत अच्छे से आ जाएगी। तो इस तरह से हमें सारे पीस पहले तैयार कर लेने हैं। अब मैं इस पर लेस से डिज़ाइन बनाऊँगी। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास 2 तरह की लेस हैं
और ये मैंने बहुत पहले ना मीशो से मंगाई थी, तो काफ़ी सारी लेस आई थी और बहुत रीज़नेबल भी आई थी। तो उसी लेस से मैं यहाँ पर स्लीव्स पर और फ्रंट के नेक में और बैक में डिज़ाइन बना लेती हूँ। तो यहाँ देखिए हमारा बैक का पीस तैयार है, फ्रंट का नेक तैयार है और स्लीव्स पर भी मैंने लेस लगा ली है। तो अब मैं फ्रंट का पीस सेंटर से कट करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने नीचे से 6 इंच पर एक निशान लगाया है और वहाँ इसको बिल्कुल मतलब आपको है ना एक जैसा बिल्कुल बराबर रखना है। ऐसा नहीं हो कि कपड़ा आपका अलग हो जाए, क्योंकि जो जॉर्जेट शिफॉन वाला कपड़ा होता है ना वो ऐसे चिपकता नहीं है। तो दोनों पीस को बिल्कुल अच्छे से फोल्ड करना है आपको और नीचे से 6 इंच तक इसे मुझे कट करना है। अच्छा, आप चाहें ना तो यहाँ पर पहले सिलाई भी लगा सकती हैं, जिससे आपके दोनों फैब्रिक अलग अलग नहीं हो। तो ये जो तरीका है ना पट्टी लगाने का, जो आई हुक की मैं पट्टी लगा रही हूँ, इसे मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही एक रील में देखा था। तो उसमें क्या था, सेंटर से जो निशान लगाया था उसके एक फुट साइड से उसने कट किया था। हालांकि मुझे उतना सही नहीं लगा, अगर मैं सेंटर से भी कट करती तो वो पट्टी सेंटर में ही आती, ठीक है। तो ये तरीका मैंने अभी भी एक रील में देखा था, तो मैंने यहाँ पर उसे अप्लाई किया है। अब देखिए यहाँ पर 3 इंच की नहीं 4 इंच की मैंने एक पट्टी ली है और उसे हाफ इंच फोल्ड करके सेंटर से फोल्ड कर लिया है, ठीक। इस पट्टी को ना मैं आप कैनवास की एक पट्टी भी अंदर से लगा सकते हैं, जिससे कि वो थोड़ी सी और हैवी हो जाएगी। अब इस पट्टी से हम यहाँ पर बनाएंगे आई हुक की पट्टी, जो बहुत ही अमेजिंग तरीका है और बहुत इजीली बन गई मुझे मेरी ये पट्टी। तो यहाँ हमने सेंटर से कट कर लिया। अच्छा, पट्टी को मैंने ना प्रेस से पूरी सेट कर ली है हाफ इंच अंदर फोल्ड करके, जिससे हमारी सिलाई है ना कहीं से दिखे नहीं। अब आपको क्या करना है, बस आपका ये जो कपड़ा रखना है इस तरह से, और पट्टी के बीचों बीच हम अपने ब्लाउज़ वाले कपड़े को रखेंगे। और चूंकि मैं ना अपने फ्रंट के बीच में नीचे वाली पट्टी लगा चुकी हूँ बॉटम की, इसलिए मैंने यहाँ इसे हाफ इंच आगे निकाला है बाद में फ़ोल्ड करने के लिए। तो देखिए इस तरह से आपको सिलाई करना है, पूरी स्ट्रेट सिलाई जाएगी। मतलब हमारा दोनों पीस होते हैं ना, आई वाला हुक वाला, दोनों पीस एक साथ ही पट्टी में सिलाएंगे। तो देख सकते हैं आप, ये इस तरह से पूरी सीधी पट्टी मैंने सिल ली है। और इससे एक पट्टी को तो मैं अंदर की साइड फोल्ड करूँगी और एक पट्टी हमारी हो जाएगी हुक की, एक आई की, ठीक है। तो इस तरह से ये इसका लुक आएगा। तो अब यहाँ पर जो आई वाली पट्टी है ना, उस पर हमको एक सिलाई लगानी है, जो डबल सिलाई लगेगी, जिसके अंदर मैं आई बनाती हूँ, और एक हुक वाली पट्टी है जिसे मैं पूरी अंदर की साइड फोल्ड करके सिलाई मार दूँगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत ही इजीली मेरी आई हुक की पट्टी लग गई है। यहाँ पर क्या हुआ है ना कि ऊपर कॉर्नर की साइड से मुझसे हल्का सा कपड़ा दब गया, तो वहाँ पर एक चुन्नट आ गई है। तो ये बात आप ध्यान रखिए। और चूँकि कपड़ा बहुत ज़्यादा नाजुक है ना, इसलिए मैंने उसे उधेड़ा नहीं दोबारा से। तो इस तरह से अब बॉटम वाली पट्टी को भी मैंने फ़ोल्ड कर दिया, क्योंकि मैं पहले से ये पट्टी लगा चुकी थी ना बॉटम की, तो इसलिए मैंने बॉटम को एक्स्ट्रा पट्टी छोड़ी थी हाफ इंच, वो मैंने फ़ोल्ड कर दी है। जो रील मैंने अभी देखी थी ना जिसमें इस तरह का तरीका बताया था, उसने तो बहुत ही फिनिशिंग से लगाई थी। यहाँ पर मेरी हल्की सी चुन्नट आ गई है ऊपर की साइड। तो देखिए इस तरह हमारी ये आई हुक की पट्टी भी रेडी हो गई है। यानी मेरे फ्रंट बैक और स्लीव्स तीनों चीज़ तैयार है। तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से ऊपर जो आई हुक की पट्टी ना, उसे ऊपर से मैंने सिल दिया है और ये पट्टी मेरी पूरी आई हुक की बहुत ही इजी तरीके से लग गई और बहुत फटाफट लग गई। फ्रंट और बैक दोनों तरफ से बिल्कुल फिनिशिंग आई है। हमारा फ्रंट का पीस तैयार है, बैक का पीस तैयार है, स्लीव्स तैयार है। इसे मैं अटैच कर लेती हूँ। और अब मुझे तैयार करने हैं बेल्ट। तो देखिए बेल्ट का कपड़ा है ना, ब्लाउज पीस में से सिर्फ एक ही बेल्ट का निकला है। तो मैं क्या करूँगी, साड़ी में से थोड़ा सा मैं चिंदी निकाल लूँगी और यहाँ पर जो मेरी साड़ी है उसमें आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पर है ना गोलाई में कपड़ा है। तो अब ये जो कपड़ा निकला है ना, इसकी मैंने 2 बेल्ट बनानी है और इसमें मैंने बेल्ट में ना थोड़ा सा जोड़ लगाया है। वो कपड़ा मेरे ब्लाउज पीस में से ही बच गया था। और जब हम दोनों पीस जोड़ेंगे ना, तो साइड में 1 इंच ऊपर नीचे होगा, वहाँ पर मुझे इसे सिल देना है और सिलने के बाद फिटिंग लगानी है। तो मैं कंप्लीट ब्लाउज़ आपको दिखा रही हूँ। ये यहाँ आप देख सकते हैं कि जो बैक का पीस है ना, उसके जस्ट नीचे मैंने ब्लाउज़ ये बेल्ट सिल दिया है। और बेल्ट में जो जोड़ आया है ना, वो इतना है कि मतलब नॉट लगाने के बाद विजिबल नहीं हो रहा है। तो मैं इसे आपको अब सीधा करके दिखा रही हूँ। तो देखिए इस तरह से इसका बहुत ही प्यारा लुक आया है और साड़ी के साथ है ना इसका लुक बहुत अच्छा हो गया। मतलब इस ब्लाउज से साड़ी का लुक बहुत अच्छा हो गया है। और साड़ी में चूंकि वाइट वाइट लाइनिंग थी ना, लहरिया की साड़ी थी और अभी सावन में लहरिया ही चलेगा ज़्यादा,
तो इसीलिए मैंने इसमें ये ऑफ वाइट कलर की लेस यूज की थी, जिससे ये एकदम मैचिंग भी हो गया और इसका डिज़ाइन भी बहुत अच्छा हो गया, इसका लुक भी बहुत अच्छा आया। आई होप आपको भी वीडियो पसंद आया होगा। सिंपल एंड सोबर तरीके से हमने ब्लाउज़ को बनाया है, क्योंकि कपड़ा शिफॉन का था, ज़्यादा हमने पीस कट नहीं किए हैं। बहुत ईजी तरीके से बन गया है और सिर्फ लेस से डिज़ाइन करने से ही ब्लाउज़ का लुक बहुत अमेजिंग हो गया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।